सकते हैं, कभी वो आरजेडी के साथ मिल जाते हैं। इनसे बिहार की जनता का, आवाम का क्या नुकसान है, और खास करके मुसलमानों का भी इनमें ये नुकसान देखा जा रहा है कि जो एक जमा खान थे उनको भी माइनॉरिटी का अफेयर मिनिस्टर थे, उनको निकाल लिया, हटा दिया गया, और राज्यसभा में भी एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं दिया गया। इन पे क्या कहना चाहिए? हम आइनुल अंसारी हैं और मोटा मोटी जानिए कि 77 से राजनीतिक जीवन है हमारा। हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और अभी वर्तमान में भी जिला के उपाध्यक्ष हैं हम। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात है बिहार में या यूपी भी बोलिए, आप कहें माइनॉरिटी के लिए या दलित पिछड़ा वर्ग जितना भी है, हम आपको बता देते हैं कि ये लोग वोट तो लेते हैं लेकिन उसके बदले में कुछ देते नहीं है ये लोग। आप जान जाइए कि शहाबुद्दीन साहब सिवान के, मैं मौजूद हूं वहां जब भागलपुर जेल से सिवान जाया जा रहा था तो 1200 का काफिला था, और उस दिन भी शहाबुद्दीन साहब बोले थे कि हमारे नेता लालू जी हैं। लेकिन जब शहाबुद्दीन मर गए दिल्ली में तो न तो लालू जी, न तो तेजस्वी, न तो कोई भी उनसे भेंट करने तक नहीं गया। धन मानिए इमरान प्रताप गिरी को और उनके और एक आदमी को जो जिन्होंने जाके आवाज उठाया और दिल्ली में उसको दफनाया गया। तो जो आदमी हमारा वोट लेता है और हमको उसका हक नहीं देता है, हम उससे नाराजगी व्यक्त करते हैं, खुले मन से व्यक्त करते हैं। और यूपी और बिहार का अल्पसंख्यक, दलित, कुचला, माइनॉरिटी, दबा कुचला जितना भी है वो अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। इसका उदाहरण आपको मैं बता देता हूं। 27 महीना तक आजम खान के जैसा गद्दावर नेता जेल में रहा और अखिलेश यादव भेंट करने तक नहीं गया। तब आपको शिवपाल जी उनके चचा मुलाकात करने के लिए गए। अभी भाजपा के लोग भी जाने के लिए तरस रहे कि हम उनसे भेंट करेंगे राजनीतिक के तहत, लेकिन ये लोग को जरा सा भी ये नहीं है। वो हमारा वोट लेना जानते हैं, हमको कुछ देना नहीं जानते हैं। वो अभी भी जो जेडीयू जैसे नीतीश कुमार जी धोखा दे रहे हैं इधर उधर करके, खासकर जो मुस्लिम नेता हैं जेडीयू से जुड़े हुए, उनको भी तो समझ में नहीं आ रहा। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि आप लालटेन के तेल बने हुए हैं, सिर्फ दरी बिछाने के लिए काम आते हैं। ये सही बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का ये कहना 100% सही है कि ये दरी बिछाने के लिए पैदा हुआ है, ये वोट देने के लिए पैदा हुआ है, ये दिया की बाती में जलने के लिए पैदा हुआ है। आप देख लीजिए ना, बिहार में मुस्लिम का वोट कितना परसेंट है? 20% हो, 22% हो। यादव का वोट है आपको 11 या 12%। 9 क्लास पास स्वास्थ्य मंत्री बन जाता है। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी जो सबसे ज्यादा विधानसभा में बोलने वाला इंसान है, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है, उसको कोई मंत्रालय में नहीं रखता है, न तो कोई अहम माने ये दिया विभाग दिया है मुस्लिम को। अभी जो मान लिए कि से ये भाजपा की सरकार बिहार में हो गई, तो मैं पूछना चाहता हूं नीतीश जी से और तेजस्वी जी से कि माइनॉरिटी दबे कुचला तो आपको वोट इसलिए दिया था कि भाजपा सरकार में नहीं आवे, लेकिन आप लोगों का कुर्सी की लड़ाई के चलते आज भाजपा है। तो आप किसके चलते आज भाजपा आया? हम तो वोट दिए थे कि नीतीश जी को या लालू जी के गठबंधन को कि भाजपा को रोकने के लिए, लेकिन आप लोग का कुर्सी का लड़ाई के चलते आज फिर भाजपा और नीतीश जी मिले हैं। मैं जानता हूं हम लोग चाय पान की राजनीति नहीं किए हैं। ये लोग जो है जदयू का 10-12 को विधायक को फोड़ना चाह रहा था। कोई भी इंसान के घर में जब आग लगेगा तो वो बचना चाहेगा, हर इंसान का ये फितरत है। तो नीतीश जी भी सोचे कि तो हमारा पार्टियां को खत्म करके रख देगा, तो इससे बेहतर है हम चले गए उधर। इसमें बिहार की माइनॉरिटी का, दलित पिछड़ा का कसूर क्या है? जिसने वोट दिया 100%, न तो सत्ता में भागीदारी दिया और न तो कहीं पर कोई ये दिया। अभी देखिए शहाबुद्दीन साहब इंतकाल कर गए, मरने के दिन तक बोलते हुए कि मैं हमारा नेता लालू यादव है। मरने के बाद भी उसकी अहिल्या को, हिना साहब को ये लोग जो है राज्यसभा में नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि वो माने मुस्लिम था। और अभी ये आ रहा है तो बिहार की मुस्लिम, बिहार का अल्पसंख्यक, बिहार का दबा कुचला
अभी मौन है, इन लोगों का हरकत देख रहा है, उसके बाद जवाब इन लोगों को मुंहतोड़ मिलेगा और जरूर मिलेगा। और प्रशांत किशोर जो आए हैं कटिहार में, हम लोग उसका खैर मकदम कर रहे हैं। उनके जो है आपका जो विचार है, उसका जो आइडियोलॉजी है वो अच्छा है। हम ये चाहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी हो, जिसकी जितनी हमारा जितना सा अधिकार है, जितना परसेंट, आप हमको उतना सत्ता में भी तो भागीदारी दीजिए। जैसे नीतीश कुमार जी सबसे आगे आगे बोले थे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, लेकिन वो खुद भाग गए, एक थे उसको भी निकाल दिए, नहीं जमा खान को भी हटा दिए, नहीं दिए। और अभी राज्यसभा में एक भी नहीं दिया। 18% की आबादी है, लेकिन 8 नेता भी नहीं है। नहीं है। हमारे पास मुस्लिम, ऑल इंडिया मुस्लिम के जो हमारे बिहार के जो डॉक्टर एजाज साहब हैं, जो कभी कृषि मंत्री हुआ करते थे, उनके ससुर गुलाम सरवर साहब माने विधानसभा के स्पीकर भी हुआ करते थे। तो हम लोगों के पास ये है कि 70 सीट पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, भारत में 70 सीट ऐसा है जहां मुसलमान, सिर्फ मुसलमान को वोट देगा तो वहां एमपी बनेगा। जिसमें आप देख लीजिए कि वायनाड गए राहुल जी, यहां से हारे, वायनाड में कितना % मुसलमान है। आप चले जाइए यहाँ बंगाल में, आपको जहां से प्रणब मुखर्जी लड़ते थे, अभी अभिजीत मुखर्जी हैं, नाम बुला रहे हैं आपको, तो वहां जो है आप देखिए जाके, जहां हमारा 50%, 60%, 70% जनसंख्या है, वहां पर लड़ेंगे तेजस्वी जी, वहां पर लड़ेंगे लालू यादव, वहां पर लड़ेंगे आपको जो मुलायम सिंह यादव, वहां लड़ेंगे अखिलेश यादव, वहां पर लड़ेंगे डिम्पल यादव। तो क्या हमको कहां पर सीट दे रहे हैं? हमको तो कहीं सीट दे रहे हैं। समीकरण जो है उसका उपयोग तो वही लोग सही से नहीं, आपको हम माई समीकरण का भी बता रहे हैं कि हमारे पास इंडिया टुडे है। जब तस्लीम साहब किशनगंज से लड़े थे और शाहनवाज साहब भाजपा से लड़े थे वहां, और जीते भी थे, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो उड्डयन मंत्री बने, तो तस्लीम साहब का एक बयान आया था कि बिहार में माई समीकरण ध्वस्त है, और उन्होंने आंकड़ा बता करके बोला था कि मुझे कोई भी माई समीकरण का सहयोग नहीं मिला है। बूथ नंबर देकर करके उन्होंने बताया था। हमारे पास इंडिया टुडे है रखा हुआ, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको प्रकाशित भी करूंगा। हमसे वोट ले लेता है लोग, लेकिन हमको वोट कोई देता नहीं है। जहाँ पे वाई खड़ा होता है वहाँ एम तो फुल सपोर्ट देता है। जहाँ पे एम आया वाई किनारा है। हाँ, एकदम किनारा हो जाता। हम लोग सीखना चाहिए ना। हाँ, एकदम सीखना चाहिए। और मैं बिहार यूपी की माइनॉरिटी के लोगों को बोलता हूँ कि जब पासवान का नेता है रामविलास पासवान जी, उसका बेटा मर गया तो चिराग पासवान, यादव का लालू प्रसाद है, वो अभी बीमार है, चल रहे हैं, अस्वस्थ हैं, तो तेजस्वी तेज प्रताप जी हैं। उसके बाद जो उपेंद्र कुशवाहा है तो नीतीश जी हैं। उसके बाद आप इसका लीजिए सन ऑफ मल्ला है तो मुकेश सहनी है, जीतन राम मांझी जी है। हमारा कौन नेता है? हम जिस पर विश्वास करते हैं वही हमसे विश्वासघात करता है, वही हमारे पीठ में खंजर और छुरी चलाता है, और हमको कहीं का रहने नहीं देता है। न हम लोगों की आवाज ये पार्लियामेंट असेंबली में उठाता है, न हमको हिस्सेदारी भी देता है। ये लोग बिहार के मुस्लिमों को अब क्या बताना चाहेंगे? इस चीज को हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो बात करेगा, हमारी जो हक की लड़ाई लड़ेगा, हमको जो हक और हुकूक दिलाएगा, बिहार का मुसलमान उसी के साथ रहेगा, चाहे वो जो इंसान आवे अपने सही पर। जो हिस्सेदारी देगा, हमारे हिसाब से हमारा जो परसेंटेज है कि भाई हमारा परसेंटेज 18% है और यादव का हमसे कम है 14% है। और एक मिनट भाई बोलने तो जी, आप बोल रहे थे ना, तो भाई हमारे 18% के हिसाब से हमारे लोगों को क्या हिस्सेदारी मिला राजनीति में? क्यों? तो ये क्या धोखाधड़ी है? समझना है ना। हाँ, तो इस चीज को हमारे अभी बिहार के मुस्लिमों, हमारे मुस्लिम समझे, इस पे विश्वास करना चाहिए। 3% ब्राह्मण और भूमियार लोग हैं,
वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम करते हैं, और हमारे लोग जो हैं 18%, तो वो कहीं पर उनका जगह नहीं है। तो ये तो धोखा कर रहा है, ये लालू यादव हो या नीतीश यादव हो, कोई हो, सारे लोग धोखा दे रहे हैं मुसलमान को, सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल तो कर लेते हैं। मुसलमानों को किस पे आशा है, भरोसा है, किस पे अब उम्मीद देखिए, है? मुसलमान अपना विकल्प ढूंढ रहा है। ये तो प्रशांत किशोर जी बोलते हैं। तो अभी तो वह चीज हम बताया पहले ही कि प्रशांत किशोर जी विकल्प के रूप में नजर आ रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि ये बता रहे हैं कि हमारा अभी कोई दल नहीं है। ये दल किसी को वो चुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन ये जब तक अपना दल नहीं बनाते हैं तब तक भाई इसका ये नहीं हो सकता। ये तो वे भी बोलते हैं कि आप अपने नौजवान बेटा को या किसी को भी हमारे पास भेजिए, हम उसको सियासत सिखाएंगे। ठीक है, ये सोच अच्छा है, ये सोच अच्छा है, और इसको अमली जामा पहनाने का वो कोशिश करें, और अच्छा बात है, हम लोग इनके साथ हैं। आज जो हम लोग जो बैठे हैं, हम भी, ये हमारे मित्र हैं ऐनुल अंसारी साहब, ये मनिहारी से हैं, हम कटिहार से हैं, हम लोग एक साथ तारिक साहब के साथ रहे। लेकिन अब नफरत होती है, कांग्रेस का सिद्धांत अभी भी वही है, लेकिन लोग नहीं रहे, वो लोग नहीं रहे, गांधी जी वाले कांग्रेस अब नहीं नहीं बचे। रहे, समझे न। तो हमारा तो यह है कि अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले, लेकिन अच्छे सोच के साथ लोग आवे और जन सुराज को कामयाब बनाए और इनको मजबूती प्रदान करे, यही हमारा संकल्प है।